नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने सिनेमा के बारे में बात की थी, तो हमने केसरी 2 पर एक डिस्कशन किया था कि उसके भाग्य के सितारे अक्षय के और फिल्म निर्माता और डायरेक्टर के कैसे रहेंगे। लेकिन हाल में एक जो ताज़ा दुर्घटना हुई है कश्मीर में, आज हम उस पर बात करेंगे कि कश्मीर में होने वाली इन दुर्घटनाओं और इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्र और वहाँ के जो वातावरण में ये जहर फैला है, क्या उसमें हमारे ग्रह और इस वक्त नक्षत्र काम कर रहे हैं? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एक खूबसूरत सौंदर्य का प्रतीक माने जाने वाला कश्मीर स्वर्ग आज हमारा एक कलंकित निशान होकर दुनिया भर में पहचाना जा रहा है? मैं उसके लिए बात करने के लिए आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। भरत शर्मा जी हमारे साथ हैं और भरत शर्मा जी, जैसा आप जानते हैं, फिल्मों सिनेमा पर बात करने के अलावा राजनीति पर भी बात करते हैं। गुरुओं की, ग्रहों की, नक्षत्रों की चाल कैसी रहेगी, राजनेताओं का भविष्य देखते हैं, सिनेमा के निर्माताओं का भविष्य देखते हैं और स्टार्स का भविष्य देखकर हमारे शो में उसके ऊपर वर्डिक्ट देते हैं कि वो कैसा होगा। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज मैं इस दुखद जो घटना हुई है, बहुत दुखद है, आतंकवादी घटना जो कश्मीर में हुई है और वैली में इस तरह की आतंकवादी घटना में 30 लोगों का करीब मारा जाना जो है, ये एक तरह से देखा जाए तो जो इजराइल में हमास ने किया था सेड्रॉट में, नेवेग में, ये एक उस तरह की घटना है कि जो टूरिस्ट वहाँ पर आए थे अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए, उन पर आतंकवादी हमला हुआ है। तो एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कश्मीर है, पहली बात तो कश्मीर का जो नाम है वो ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया है और कश्यप ऋषि जो थे वो मिथुन राशि के थे और ये बुध को इंगित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त जो बुध की दशा है वो कश्मीर से जुड़ी हुई किस तरीके से अपना काम कर रही है और जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है और वहाँ का जो आम जनजीवन है या जो राजनीतिक प्रभाव है कश्मीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मसला है और 370 जो आर्टिकल है उसको रिमूव किया गया है, तो इस सारे परिदृश्य को आप अपने हिसाब से, ग्रहों की चाल से, पंचांग के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये दुर्घटना हुई है, जो ये हमारे भाइयों के, बहनों के साथ जो ये बर्बरता हुई है, इसके लिए मैं बहुत मन से दुखी हूँ और इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि इस तरह की घटनाएँ इस स्वर्ग जैसे इलाके में दोबारा से ना हो। और बाकी आपने जैसे कहा कि कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से, तो ऋषि कश्यप के नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा। जी। ये पड़ा उन्हीं के नाम पर, क्योंकि वो ऋषि कश्यप बहुत हमारे आदरणीय ऋषि हुआ करते थे। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे वो हमारे। जैसे ये स्वर्ग एक कहा जाता है, इसको हम इंडिया का स्विट्जरलैंड भी बोल सकते हैं, घूमने वालों के लिए, पर्यटकों के लिए और खासकर फिल्म वालों के लिए। जैसे आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म वालों से, फिल्म के निर्माताओं से आप बातचीत करते रहते हैं, उनके यहाँ काफी शूटिंग वगैरह जो है कश्मीर में हुई है। शुरुआत में तो सारे सिनेमा का जो एक प्रतीक माना जाता था कि भाई हर डायरेक्टर को अगर खूबसूरती फिल्मानी है तो वो वहीं जाएगा। झुक गया आसमान है, सिलसिला की शूटिंग हुई है, या फिर कश्मीर की कली है, यशराज चोपड़ा ने बहुत प्रमोट किया है। लेकिन 90s के बाद में तो ऋषि कश्यप का जो बुद्ध था उसने अपना प्रभाव सही नहीं दिखाया और उसके बाद जो राजा हुए यानी मुख्यमंत्री हुए, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी भी ग्रह दशा जो है वो खास ठीक रही नहीं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा है? इसका प्रभाव मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बुध है जी, बुध जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पर ही, क्योंकि बुध का काम क्या है? बुध का है काम सिर्फ उसके साथ रहना जो जिसके साथ वो है। जैसे वो ज्यादातर सूर्य के समीप रहता है या सूर्य के साथ रहता है, तो जहां से वो सूर्य के भी आगे पीछे हुआ, कहीं जरूरी नहीं है कि हर किसी की राशि में सूर्य के साथ ही बुध बैठे, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, उसमें आपका कोई वर्चस्व नहीं है। वो जिसके साथ बैठेगा उसके जैसे ही फल देगा, काम करेगा, वो उसकी मर्जी से चलेगा। जैसे पहले बुध के साथ सूर्य था, तो सूर्य के समय पर कश्मीर का एक बहुत अच्छा नाम था। पर जैसे अगर वो गोचर में आया राहु के, गोचर में आया शनि के, गोचर में आया शुक्र के, तो जिसके साथ बैठेगा उसके वैसे फल देगा। आपने बात की राजा की, तो राजा उनके उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, उनका भी
अभी जो देखा जाए तो उम्र के नाम से जो उनकी राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि के हिसाब से उसका मंगल स्वामी हो गया। पर वो जिस मेजोरिटी में है, वो जिस मजहब में है, वो इन चीजों को नहीं मानते। ये हम ही अंदाजा लगा लेकिन सकते अगर हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से बिल्कुल है ना, लेकिन जो तीसरे लोग थे वहां पर, उनके जो ग्रह दशा रही होगी उस वक्त, उससे इफेक्ट हुआ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्या पता वो किस नीच दशा के थे, अच्छा या कहाँ नीच दशा चल रही थी, जी। या उनका ग्रह कौन सी नीच राशि में बैठा हुआ था। अब वो तो उस दशा में जाकर और उसके उनके नाम और राशि और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम जानेंगे। पर अगर हम राजा के हिसाब से देखे जाए तो आप ये देख सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, जब से अमित शाह जी आए हैं, तब से एक भी बर्बरता नहीं हुई है। पुलवामा के बाद ये बहुत बड़ी पुलवामा घटना के है। बाद जी। और दूसरी बात कि दोनों एक ही राशि के होने से तो दोनों की वो डबल इंजन की सरकार वाली जो बात जो चलती रहती है, हॉर्स पावर शक्ति जो है हॉर्स वो पावर शक्ति उस हिसाब से है जी। और बाकी रही कश्मीर में थोड़ा सा उसकी जो मैं आपको बताऊं कि उसमें अभी थोड़ा सा जो दिक्कत परेशानी है वो है एक तो एजुकेशन की। लोगों में एजुकेशन की कमी है, वहाँ थोड़ी सी व्यापार वगैरह की कमी है, वहाँ आवागमन की कमी है। तो जब तक उसमें हम ये समावेश, ये परिवेश नहीं बनाएंगे, तब तक वहाँ की भुखमरी कम नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन भरत जी, जो आप बात कह रहे हैं ये तो समझ में आती है बात, क्योंकि वैली है और वहाँ हर चीज़ का पहुँचना आसान भी नहीं है। एजुकेशन है, लेकिन कोशिश ये हो रही है, हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक कल्चर जो है जितना डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान से या दूसरे देशों से, और वहाँ की जो आम जनता परेशान हो रही है, जैसे हिंदुज़म और इस्लामिक कल्चर का बहुत क्लैश रहा है, और 90s में तो बर्बरता बहुत हुई है, जबकि हरि सिंह नलवा और इस तरह के लोग वहाँ जुड़े रहे हैं, राजा तो वही थे, और उससे पहले जो है वो भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य ही था। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि साहब उसमें कोई मुसलमान या हमारे जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें आकर अगर वहाँ शामिल हो गई तो उससे कश्मीर खराब हुआ, ऐसा नहीं है। 90 से पहले कश्मीर उनके रहते हुए भी बहुत अच्छा था। बट जो ग्रह चाल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो वहाँ जनता रह रही थी या जो लोग रह रहे थे, जो खासतौर से हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उनको इस चीज़ से बहुत परेशानी हुई। और एक चीज़ अब ये भी है कि क्या आने वाले वक्त में कश्मीर की दशा और दिशा, अगर आप अपने ग्रहों को देखें तो आपका पंचांग तिथियां क्या कहती हैं कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना जो है हुई है, आतंकवादी घटना जो कल हुई है, जिसका परिणाम बहुत बुरा है। एक्शन उस पर क्या लिया जाएगा वो एक अलग है, वो राजनीतिक और जो हमारा सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखेगा, सेना देखेगी। लेकिन ग्रह चाल के हिसाब से आने वाले वक्त में क्या ये हालात सुधरने वाले हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, या इसी तनाव को झेलते हुए हमें ऋषि कश्यप के इस प्रदेश में रहना होगा? बुध कब तक काम करेगा? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बुध तो काम हमेशा करता है और काम बिगाड़ता भी है, काम को वापस भी लाता है, जिसको बाहर भेजना है उसको बाहर ही भेजता है। हमारे अगर देखा जाए तो जो रूटीन है वो बुध की वजह से ही घूमता है। ठीक है। दूसरी बात कि आपने कहा कि ये कब तक चलेगा, ये तो अब हमारे राजा जाने कि वो कब तक इस चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके दशा और उनकी हम राशि से या उनके गोचर से, या जैसे वो जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सूर्य का, राजा का करना का मतलब है कि सूर्य पिता होता है, उस पिता का अपने बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानता है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ बैठकर उनकी कार्यकलाप को जज नहीं कर सकते, कार्यशैली को, कार्यकलाप को, या उनके जो काम करने का तरीका है, हम उस पर सवाल या निशान नहीं उठा सकते। बस इतना कह सकते हैं कि कश्मीर आने वाले समय में, आने वाले जो उसके और दिन हैं, जैसे ही दशा चेंज होगी, कश्मीर के नाम से अगर हम देखा जाए तो जैसे आपने बताया कश्यप जी के यहाँ से है और उनका वो है, तो जैसे ही ये दशा आपकी चेंज होगी तो कहीं ना कहीं इस दशा के बाद वो जैसे पहले था उस तरह से स्वर्ग फिर से बन जाएगा।
तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रहों की जो दशा इस वक्त चल रही बिल्कुल है बदलेगी। उसके चलते दुर्घटनाएं हुई हैं और होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो ग्रह चाल है अगर सुधरती है तो कश्मीर भी सुधरेगा। लेकिन पंडित जी, यहाँ जो आपने बात की है राजाओं की, जो मुख्यमंत्री हैं जिनके हाथ में ये सत्ता रही है, अगर आप देखेंगे शेख अब्दुल्ला से लेकर के फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईदा जो मोहम्मद सईद अनवर। है ना, इन्होंने काम किए हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के पीरियड में तो ये सब हुआ है। लेकिन एक चीज देखिए कि 1947 में जब शेख अब्दुल्ला साहब वहां राज्यभार संभाल रहे थे तो पाकिस्तान ने हमला किया था। ठीक है, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ रहे, फिर उमर अब्दुल्ला भी है, लेकिन उसके अलावा जो मुख्यमंत्री वहां रहे हैं उस दौरान भी आप देखिए 90 से लेकर के अब तक की घटनाएं बर्बर हुई हैं, जब तक कि 370 आर्टिकल को हटाकर वहां सेना डिप्यूट नहीं की गई। और वो हुआ मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी तो पूरे देश के राजा हैं, तो उनकी जो नक्षत्र और ग्रहों की दशा है उस हिसाब से अगर हम देखें, या हम अपने गृह मंत्री की दशा को देखें, उनके ग्रहों को देखें, तो क्या ये फैक्टर जो है ये भी वहां काम करता है या सिर्फ वहीं के लोगों से जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छी बात है ये और बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं आपको सही बताऊं तो। जी। अब इसका जवाब ये देखो, नरेंद्र भाई मोदी, उनकी जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है, जिनका स्वामी मंगल हो गया। अमित शाह जी का जो नाम है उनकी राशि मेष बनती है। अच्छा। उस हिसाब से उनका भी स्वामी मंगल हो गया। मंगल हो गया। तो मंगल मंगल जब एक जगह पर रहेंगे तो मित्रता का भाव बनाएंगे, क्योंकि मंगल या कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठा होता है तो अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता। तो इसीलिए तो 370 आर्टिकल जो हटाया गया, तो दोनों ने फैक्टर एक ही काम कर रहा था, बिल्कुल, है ना। लेकिन जो तीसरे लोग थे वहां पर, उनके जो ग्रह दशा रही होगी उस वक्त, उससे इफेक्ट हुआ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्या पता वो किस नीच दशा के थे, अच्छा, या कहाँ नीच दशा चल रही थी, या उनका ग्रह कौन सी नीच राशि में बैठा हुआ था। अब वो तो उस दशा में जाकर और उसके उनके नाम और राशि और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम जानेंगे। पर अगर हम राजा के हिसाब से देखे जाए तो आप ये देख सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, जब से अमित शाह जी आए हैं, तब से एक भी बर्बरता नहीं हुई है। पुलवामा के बाद ये बहुत पुलवामा के बाद जी। और दूसरी बात कि दोनों एक ही राशि के होने से तो दोनों की वो डबल इंजन की सरकार वाली जो बात जो चलती रहती है, पावर शक्ति जो है, पावर शक्ति उस हिसाब से है जी। और बाकी रही कश्मीर में, थोड़ा सा उसकी जो मैं आपको बताऊं कि उसमें अभी थोड़ा सा जो दिक्कत परेशानी है वो है एक तो एजुकेशन की, लोगों में एजुकेशन की कमी है, वहां थोड़ी सी व्यापार वगैरह की कमी है, वहां आवागमन की कमी है। तो जब तक उसमें हम ये समावेश, ये परिवेश नहीं बनाएंगे, तब तक वहां की भुखमरी कम नहीं होगी, तब तक ये चीजें हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन भरत जी, जो आप बात कह रहे हैं ये तो समझ में आती है बात, क्योंकि वैली है और वहाँ हर चीज का पहुंचना आसान भी नहीं है। एजुकेशन है, लेकिन कोशिश ये हो रही है, हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक कल्चर जो है जितना डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान से या दूसरे देशों से, और वहाँ की जो आम जनता परेशान हो रही है, जैसे हिंदुइज्म और इस्लामिक कल्चर का बहुत क्लैश रहा है, और 90s में तो बर्बरता बहुत हुई है, जबकि हरि सिंह नलवा और इस तरह के लोग वहाँ जुड़े रहे, राजा तो वही थे, और उससे पहले जो है वो भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य ही था। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि साहब उसमें कोई मुसलमान या हमारे जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें आकर अगर वहां शामिल हो गई तो उससे कश्मीर खराब हुआ, ऐसा नहीं है। 90 से पहले कश्मीर उनके रहते हुए भी बहुत अच्छा था। बट जो ग्रह चाल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो वहां जनता रह रही थी या जो लोग रह रहे थे, जो खासतौर से हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उनको इस चीज से बहुत परेशानी हुई। और एक चीज अब ये भी है कि क्या आने वाले वक्त में कश्मीर की दशा और दिशा, अगर आप अपने ग्रहों को देखें तो आपका पंचांग, तिथियां क्या कहती हैं कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना जो है हुई है, आतंकवादी घटना जो कल हुई है, जिसका परिणाम बहुत बुरा है। एक्शन उस पर क्या लिया जाएगा वो एक अलग है, वो राजनीतिक और जो हमारा सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखेगा, सेना देखेगी। लेकिन ग्रह चाल के हिसाब से आने वाले वक्त में क्या ये हालात सुधरने वाले हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, या इसी तनाव को झेलते हुए हमें ऋषि कश्यप के इस प्रदेश में रहना होगा? आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। और राजा का भाग्य कैसा है वो? मोदी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मोदी साहब तो देश के राजा हैं, मैं तो प्रदेश के राजा की बात कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला साहब, देखो उमर अब्दुल्ला साहब का, आपके हिसाब से जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं?
उमर अब्दुल्ला साहब की उनकी कार्यशैली के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। हुँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके भी सितारे बुलंद होंगे। हुँ, ऐसा नहीं है कि कोई अगर नीचे चला गया है तो वो हुँ। उठ नहीं सकता। इस वक़्त खराब है लेकिन। थोड़े से अभी खराब है, हाँ, आगे भी ठीक होंगे। हुँ, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हुँ, एक इंसान अगर या कोई ग्रह डूब गया है तो वो उठ नहीं सकता। हुँ, ये एक समय, एक काल चक्र होता है, उस हुँ, काल चक्र के हिसाब से हुँ। सब चलता है। जैसे ही वो काल चक्र अपना समय पर रुक जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पंडित जी एक चीज़ मेरे मन में हमेशा से एक सवाल रहा है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों की राशि अलग है, ग्रह अलग हैं, चाल अलग है, नक्षत्र अलग हैं। तो क्या ये भी होता है कि मान लीजिए जैसे आप और मैं हैं, तो मेरी अगर ग्रह दशा खराब है, आपकी सही है और अगर किसी ग्रह दशा के खराब होने पर आप किसी के साथ काम करते हैं, तो क्या उनका असर भी पड़ता है उस चीज़ पर या अलग-अलग असर करती हैं? मान लीजिए मेरी दशा खराब है और आप आकर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और आपकी दशा ठीक है, तो जो काम मैं कर रहा हूँ, वो बनेगा या आपका भी काम खराब हो जाएगा? बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं। तो इस हिसाब से अगर कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो उमर साहब का जो भविष्य समय है, खराब चल समय खराब चल रहा है वो तो अलग बात है, मगर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके तो ग्रह ठीक हैं। तो इनका असर उन पर होगा और इसीलिए इनके पक्ष में आएगा ये कि ये इसको किस हिसाब से ठीक करेंगे और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि दोनों की ग्रह चाल जो है इस वक़्त उनके हिसाब से ठीक है, ठीक चल तो रहा है। यानी उम्मीद ये है कि ये ठीक हो जाएगा, तो उमर साहब की भी दशा उमर ठीक साहब होगी। की दशा ठीक है। इसमें जैसे आपने कहा कि मेरे साथ और आपके साथ आपकी दशा खराब है, मेरे से आने से, आपके साथ जुड़ने से, हुँ, कि मेरी पॉजिटिविटी आपके साथ कुछ तो असर करेगी। अच्छा। जैसे कि 1 + 1 = 2 होता है, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर इसी को हम एक नीच ग्रह और एक उच्च ग्रह उच्च को ग्रह को। करेंगे हुँ, और अगर उसमें उच्च ग्रह की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, हुँ, तो वो नीच को भी अपने साथ मिला लेगा। अच्छा। लेकिन अगर नीच की ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव को भी खराब कर देगा। तो असर पड़ता है तो इससे। असर बिल्कुल तो पड़ता उसके है। उपाय हैं क्या कुछ? बिल्कुल उपाय है। हाँ, क्या उपाय हैं? बिल्कुल उपाय इसमें ये है कि आप अपने कर्म को ना गिराकर, हुँ, जैसे आप बता रहे हो गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को अपनी को कम ना करके हुँ, जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे करते चले जाएँ, हुँ, तो बहुत जल्द कश्मीर का भाग्य भी ठीक हो जाएगा, सुधरेगा। बहुत सुधरेगा। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। तो ये थे भरत शर्मा जी के वर्डिक्ट यानी उनके पंचांग समय ग्रह चाल को देखते हुए कश्मीर पर जो हमला हुआ है इस समय उसके बारे में भविष्यवाणी तो इन्होंने ये की है कि आने वाले वक्त में कश्मीर का परिदृश्य ठीक होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि हमारे पॉलिटिकल हालात और ख़ास तौर से हमारे जो पाकिस्तान के संबंध है क्योंकि सारी ये जो इस तरह की गतिविधियाँ जो होती हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही होती हैं, तो उस पर इसका असर क्या पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि सिनेमा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे कश्मीर पहले से एक स्वर्ग था सिनेमा वालों के लिए, शूटिंग वहाँ जल्द शुरू होंगी और इस हादसे से लोग घबरा कर कश्मीर नहीं छोड़ेंगे कि हम वहाँ जाके शूटिंग नहीं करेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स और अगली बार हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और फिर सिनेमा की बात करेंगे और तब तक आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मेरा नाम है रामकिशोर पारचा। भरत जी के साथ हम अगले शो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।